हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, अच्छे होंगे घर पे, है ना? तो चले, घर पे रहने के साथ साथ अब हमको पढ़ाई भी करनी है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक जनरल का हम सॉल्व कर चुके थे, ठीक है? और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जनरल एंट्री। तो आप भी अपनी बुक में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फर्स्ट एंट्री है। पहले क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित के लिए जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री है, 200 रुपए का माल व्यापार के स्वामी ने निजी उपयोग हेतु निकाला। क्वेश्चन में डेट या सत्र नहीं है, नंबरिंग है, तो हम नंबरिंग करें, ठीक है? ये हमने नंबरिंग कर दी। अब निजी प्रयोग के लिए निकाला, व्यापार का स्वामी व्यापार से यदि अपने पर्सनल यूज के लिए यानी निजी प्रयोग के लिए यदि व्यापार से माल निकालता है या कैश निकालता है तो किसकी श्रेणी में आता है? ड्राइंग की। मान लीजिए सपोज आपकी किराने की दुकान है और घर से आया कि 10 किलो शक्कर ले आई, है ना? तो घर पे आपने 10 किलो शक्कर भेज दी, उसके बदले में घर से आपके पास कैश आया क्या? नहीं आया, ठीक है? अपने बच्चे के स्कूल की फीस देना है, गले से अपन ने पैसे निकाले, फीस दे दिए, पैसा गया, माल आया क्या व्यापार में? नहीं आया। तो जिसके बदले में यदि माल जा रहा, कैश नहीं आ रही, कैश जा रहा, माल नहीं आ रहा, पर्सनल यूज विड्रॉ की आपने निजी प्रयोग के लिए, वो क्या कहलाती है? ड्राइंग। पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ड्राइंग हमारा क्या होता है? व्यापार का खर्च होता है, ठीक है? और वो काय में आएगा? डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है? अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट है। अब ड्राइंग यानी किस चीज का वो विड्रॉ कर रहा है, किस चीज को व्यापार से निकाल रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में 200 रुपए का माल, ठीक है? माल यानी गुड्स, और यहाँ पर हम जिसका व्यापार करते हैं उसका नाम नहीं लिखते, यानी गुड्स का तो हम व्यापार कर रहे हैं, इसलिए गुड्स को हम क्या लिखेंगे? परचेस, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा टू परचेस अकाउंट। अब क्वेश्चन में दिया भी है, इंग्लिश वर्जन में आप देखेंगे कि विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए। तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये हो गया एंट्री, ठीक है? कितने का माल निकाल रहे हैं? तो 200 रुपए का। ये लिखा हमने 200 रुपए डेबिट और 200 रुपए क्रेडिट। हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है, 100 रुपए का माल दान में दिया। दान यानी चैरिटी, दान में माल दे रहे हैं। माल यानी गुड्स, किसी भी प्रकार का माल दे सकते हैं, ठीक है? तो दान में दिया, दान यानी दान को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चैरिटी। चैरिटी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। कल ही हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि जितने भी खर्च होंगे वो एक्सपेंसेस सारे काय में आएंगे? डेबिट में। तो चैरिटी भी एक तरीके से खर्च ही है, तो चैरिटी भी काय में आएगा? डेबिट में। तो कितने का है? 100 रुपए का माल दान में दिया, ठीक है? दूसरी एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी के रूप में हमारे पास से क्या जा रहा है? जैसे विड्रॉ के रूप में हमारे पास से क्या गया था? माल, तो परचेस। चैरिटी के रूप में हमारे पास से क्या जा रहा है? यदि माल जा रहा है तो परचेस, और यदि हम कैश में चैरिटी कर रहे हैं तो कैश। तो यहाँ पर आया टू परचेस, परचेस अकाउंट। बीइंग, अब बीइंग में देखें क्या लिखा है उसमें? गुड्स गिवन अवे फॉर चैरिटी। बीइंग गुड्स जो क्वेश्चन में लिखा था हमने सेम लिख दिया, ठीक है? 100 रुपए का माल, 100 रुपए डेबिट में,
और 100 रुपये आपके क्रेडिट में। ठीक है, इस तरीके से हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में है माधव से 2000 रुपये लेना था। ठीक है, और सरकारी प्रापक से केवल 40 रुपये प्राप्त हुए। माधव एक व्यक्ति है जिससे कुल 2000 रुपये प्राप्त करना था हमें, उससे केवल सरकारी प्रापक द्वारा केवल 40% की राशि प्राप्त हुई। किसी व्यक्ति से हमको लेना था, कुछ भी करके उनने जो भी तोड़ मतोड़ किया तो बड़ी मुश्किल से 40% की राशि प्राप्त हुई। अब जो 60% प्राप्त नहीं हुआ वो क्या हो गया, डूबा हो गया। मान लो एक व्यापारी को, एक व्यक्ति है माधव, उससे पैसे लेने थे तो पूरे पैसे नहीं मिले, केवल कितने पैसे मिले, सिर्फ और सिर्फ 40%, और बाकी पैसे क्या हो गए, डूब गए, यानी बैड डेट। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, ये अकाउंट के नीचे से टू लिख रहे हैं, टू माधव। ठीक है, बीइंग, अब बीइंग देखे क्या लिखेंगे हम, कैश रिसीव्ड किससे, माधव से। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव्ड, किससे रिसीव्ड यानी किससे कैश लेनी है, माधव से कैश लेनी। ठीक है, अब माधव से कितनी लेनी, तो ये क्रेडिट में तो हमने लिख दिया 2000 माधव से। ठीक है, लेकिन लेनी कितनी है, तो थोड़ा सा रफ वर्क देखेंगे, यहीं पर बता रही हूँ। 2000 है मान लो, 2000 का यदि हम 40% निकालते हैं, ठीक है, 4 दूनी 8, केवल कितनी राशि मिली, 800 रुपये। 2000 में से सिर्फ 800 रुपये राशि मिली, कितनी नहीं मिली, 1200 रुपये। ठीक है, आप देख रहे होंगे माधव से लेने थे 2000 रुपये, बड़ी मुश्किल से सरकारी प्रापक प्रपत्र के माध्यम से, मतलब माधव वो था जिससे हमें पैसे लेने थे, पर पूरे पैसे माधव ने से नहीं मिल पाए, मात्र कितने की वसूली हो पाई, 800 रुपये की। 1200 रुपये डूब गए, उससे नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो मान लो वो पूरे तरीके से कंगाल हो गया, तो उसने कितने दिए, मात्र 800 रुपये प्राप्त हुए, और 1200 रुपये जो प्राप्त नहीं हुए ना भविष्य में हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो उसको हम किस किस श्रेणी में लगते हैं, बैड डेट। जो मिला वो कैश में, जो डूब गया वो बैड डेट में, और कुल टोटल कितने लेने थे, 2000। ठीक है, इस प्रकार से 3 एंट्री होती है। नेक्स्ट एंट्री है, देखेंगे इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू है, एंट्री नंबर 4, 700 रुपये का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांट दिया। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, मुफ्त नमूने के रूप में यदि कोई माल बांटा जाता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है, एडवर्टाइजमेंट की श्रेणी में आता है। और क्या बांटा जा रहा है, माल बांटा जा रहा है, माल यानी परचेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट। बीइंग लिखेंगे, बीइंग फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, ₹700 का माल बांट, डेबिट में 700 रुपये। ठीक है, 5th एंट्री है, 400 रुपये का माल चोरी हो गया। अब माल चोरी हो गया है, ठीक है,
अभी हमने क्या चोरी हुआ था लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था, तो कैश चोरी हुई थी ना, रोकड़िया या जो कैशियर है वो चोरी करके और लापता हो गया था, कैश चोरी की थी। यहाँ पर क्या चोरी हुआ है, माल। थीफ तो चोरी ही करके ले गया है ना, तो लॉस बाय थीफ तो हमारा खर्चा है, तो वो तो आपको डेबिट में ही आएगा, लॉस बाय थीफ, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट टू। अब कैश नहीं गई, कैश की जगह क्या चला गया इस बार, माल गया है, तो टू परचेज, परचेज अकाउंट। बीइंग लिख लेंगे हम, गुड्स स्टोर, कितने का माल गया है, 400 रुपये। अमाउंट डेबिट में 400, अमाउंट क्रेडिट में 400 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है ₹500 का माल कर्मचारियों को वितरित किया, ठीक है। अब माल वितरित कर रहे हैं कर्मचारियों को, ऐसे तो कर्मचारियों को क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, यहाँ पर माल क्या दिया जा रहा है, माल वितरित किया जा रहा है, यानी किसके रूप में जा रहा है, एक तरीके से वेतन के रूप में ही जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। आप देख रहे होंगे माल 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 यानी गुड्स, ठीक है। नरेशन इसका लिखेंगे, बीइंग सब में लिखना कंपलसरी है, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट to employees, distributed to employees। कर्मचारियों को माल बांटा, कर्मचारियों को माल बांटेंगे, कर्मचारी को यदि कोई कार्य करता है तो हम उसको क्या देते, वेतन, सैलरी देते, ठीक है। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। अब हमारे पास से जा रहा है तो क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है ना, परचेज जा रहा है, किसके रूप में जा रहा है, सैलरी के रूप में। कर्मचारियों को सैलरी वेतन के रूप में हम क्या दे रहे हैं, माल, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज। फिर है लास्ट है हमारा, और अमाउंट है इसका 500। लास्ट एंट्री है हमारी एंट्री नंबर 7, ठीक है। एंट्री नंबर 7 है हमारी विक्रय कर चुकाया, ठीक है। अब विक्रय कर चुकाया, विक्रय कर यानी विक्रय यानी बेचना, और कर यानी टैक्स, ठीक है। तो विक्रय कर, विक्रय यानी सेल्स, और कर यानी टैक्स। तो सेल्स टैक्स, टैक्स हमारा क्या है, खर्च है, तो ये लिखा हमने सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट। किसी भी प्रकार का यदि हम टैक्स भरते हैं तो उसके रूप में हमारे पास से क्या जाती है, कैश जाती है। स्वाभाविक सी बात है, टैक्स के रूप में हम घर का फर्नीचर या सामान तो उठाकर हम देंगे नहीं, हम क्या देंगे, टैक्स के रूप में हमारे पास से क्या जाएगी, कैश ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बीइंग में हम लिखेंगे सेल्स टैक्स पेड, सेल्स टैक्स पेड, पेड यानी चुकाना। जब किसी को हम चुकाते हैं तो पे कर रहे, ठीक है, यानी पेड। और यदि हमको किसी से मिलता है तो क्या कहलाती है, नरेशन में वहां पर आएगा रिसीव्ड आएगा।
कितना सेल्स टैक्स चुका है हमने? 300 रुपये का, ये 300 रुपये, ठीक है, ये 300 रुपये का हमने सेल्स टैक्स चुका है। इस प्रकार से हमारी 7 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमको टोटल लगाना है। आप देखेंगे यहाँ से सिंगल लाइन खींची हमने और फिर टोटल लगाकर डबल लाइन। तो यदि हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आता है 4200 डेबिट का भी और 4200 क्रेडिट का भी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। बुक में क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के लिए हर्षवर्धन की पुस्तकों में जर्नल की प्रविष्टियां कीजिए। इसमें भी हमको डेट नहीं दिया है, इसलिए हम नंबरिंग करेंगे डेट के कॉलम में। फर्स्ट एंट्री है 500 रुपए के एक ऋणी से 1 रुपये में 75 पैसे प्राप्त कर रहा था। सेम एंट्री जो हमने माधव वाली की है वहीं पर सेम वैसी ही एंट्री करनी है, ठीक है। एक ऋणी है, ऋणी यानी डेबिटर, जिससे हमको लेना है यानी डेबिटर। तो उसने जैसे कि 1 रुपये में 75 पैसे, तो 500 में कितने, ठीक। तो पहले हम एंट्री करते हैं। अभी हमने जो एंट्री की थी माधव वाली, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेट अकाउंट डेबिट टू, हमने यहाँ पर क्या लिखा था लास्ट क्वेश्चन में? माधव, पर यहाँ पर ऋणी दिया यानी डेबिटर अकाउंट, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव, ठीक है, पैसा मिल रहा है तो हमने रिसीव लिखा, ठीक है। नरेशन में हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैश कितना मिल रहा है? अभी लेना कितना था? 500 रुपये। किससे? ऋणी से, तो ये हमने 500 रुपये तो लिख दी। अब मिला कैसे, कितना? जैसे मान लीजिए 1 रुपये में 75 पैसे, ठीक है। मान लीजिए 1 रुपये में 75 पैसे, तो 500 में कितना? हम क्या निकालेंगे? 500 गुणे 75/100 कर देंगे, ठीक है। 25, ठीक है। फिर 7 पन्ना 35, 36, 37, 375 कितना मिला? 375 मिला है, तो मिला यानी कैश में हमने लिखा 375। अब 500 में से 375 तो मिल गया, कितना नहीं मिला? 125। 125 मान लीजिए बैड डेब में गया, मिला कितना? 375। एंट्री आ गई समझ में, ठीक है। चल देखें, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 200 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया, ठीक है। माल जलकर नष्ट हो गया। सेम लॉस बाय थीफ जैसी की थी हमने, लॉस बाय फायर। जलना यानी आग यानी फायर, तो अभी चोरी से हानि हुई थी तो थीफ, और आग से हानि हुई है तो फायर। सेम एंट्री वही है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। आप देखेंगे लॉस बाय थीफ, लॉस बाय फायर, ठीक है। सेम एंट्री है तो डेबिट में आ रही है, इसकी क्रेडिट में। यदि कैश है तो कैश और माल है तो परचेस, पर यहां पर क्या चला है? गुड्स यानी परचेस अकाउंट। नरेशन, being destroy, goods destroy, fire,
being goods destroyed by fire. कितने का माल जलकर नष्ट हुआ है? कुल कितना माल जलकर नष्ट हुआ है? तो अमाउंट दिया हमको 200 रुपये। 200 रुपये अमाउंट डेबिट और 200 रुपये अमाउंट क्रेडिट। आपको पता है जितना डेबिट में लिखेंगे उतना ही क्रेडिट में लिखेंगे। एंट्री नंबर 3 देखें। 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी। ठीक है, अब 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी, डिस्काउंट के रूप में जा रही है। ठीक है, डिस्काउंट के रूप में हम पेड कर रहे हैं। क्या पेड कर रहे हैं? किसको पेड कर रहे हैं? दिनेश को। ठीक है, तो इसमें दिया 15 रुपए की कटौती दिनेश को दी, तो दिनेश को दी यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दिनेश। बी, बीइंग डिस्काउंट पेड, दी है तो पेड। कितनी दी है? 15 रुपये। नेक्स्ट है 4th एंट्री। मनोज से 75 रुपये कमीशन प्राप्त हुए। ठीक है, अब मनोज भी है, कमीशन भी है और कैश भी है। हमारे पास क्या आ रही है? कमीशन। किसके रूप में आ रही है? कैश के रूप में। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग कमीशन रिसीव। ठीक है, बीइंग कमीशन रिसीव। अब जब प्राप्त हो रही, चुका रहे तो पेड, और जब प्राप्त हो रही तो रिसीव। कितना कमीशन मिल रहा है? 75 रुपीज, 75 रुपये डेबिट और 75 रुपये से क्रेडिट। ठीक है, और लास्ट एंट्री है एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 देखेंगे। बैंक ने बैंक व्यय के 30 रुपये लगाए। बैंक ने बैंक व्यय के 30 रुपये लगाए। बैंक एक्सपेंसेस, खर्चा कहाँ जाएगा? डेबिट। तो सबसे पहले तो हम डेबिट कर देते हैं। बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। ये खर्चा कौन कर रहा है? बैंक एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। बैंक एक्सपेंसेस, बैंक ने बैंक व्यय लगाए, तो बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ही खर्च कर रहा है। बैंक अकाउंट नरेशन लिख देंगे। बैंक चार्ज पेड बीइंग बैंक चार्ज पेड। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होता है। बैंक ने बैंक व्यय कितना लगाया? कुल 30 रुपये। 30 रुपये डेबिट में और 30 रुपये क्रेडिट में। अब सिंगल लाइन खींच के और टोटल करने के बाद हम डबल लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे? टोटल लगाएंगे, तो टोटल हमारा आता है कुल 820 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम बोलेंगे कंबाइंड एंट्रीज या मिश्रित प्रविष्टि, जिसमें कई डेबिट की एक क्रेडिट या कई क्रेडिट की एक डेबिट होती है। जैसे राम से, मोहन से, सोहन से माल खरीदा,
तीनों से हम माल खरीद रहे हैं, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, टू मोहन, टू श्याम। ठीक है, राम को, मोहन को, सोहन को माल बेच रहे हैं। सेल्स का हमारी क्रेडिट में एक क्रेडिट, लेकिन डेबिट कितनी गई? कुल 3। एक डेबिट, क्रेडिट कुल कितनी गई? 3 से 4। तो ये क्या कहलाते हैं? कंबाइंड एंट्री यानी मिश्रित प्रविष्टि की श्रेणी में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विजय शंकर ने निम्न संपत्तियों से व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ पर भी हमको डेट नहीं दी है तो हम नंबरिंग करेंगे, डेट दी होगी तो डेट डालेंगे, नहीं दी तो नंबरिंग करेंगे। विजय शंकर ने निम्न संपत्तियों से व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़, माल और टाइपराइटर। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। किस किस चीज से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? रोकड़ यानी कैश, माल यानी गुड्स, यानी जिसको हम बिजनेस में जब व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो हम माल व्यापार में लेकर आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग की एंट्री बता रही मैं। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और यदि माल का हम बिजनेस में स्टार्ट करते समय माल की जब एंट्री आएगी, वहां पर माल को क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, और नरेशन में माल को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलते हैं। और जब बिजनेस स्टार्ट में माल की बात आती है तो स्टॉक बोलेंगे। तो कौन कौन सी 3 चीजें हो रही है? कैश हो रही है, स्टॉक हो रही है और टाइपराइटर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखें कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट 2। आप देख रहे हैं कई डेबिट की, एक क्रेडिट। ये सब हमारे व्यवसाय की क्या हो गई? पूंजी। क्योंकि इन सब के माध्यम से भविष्य में व्यवसाय में हमको क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। कैश की जरूरत है, माल की जरूरत है और टाइपराइटर की जरूरत है, तो हमको क्या प्राप्त होगी? ये इससे हमको क्या प्राप्त होगी? कैश प्राप्त होगी, यानी भविष्य में हमको लाभ प्राप्त होगा ना। तो ये सारी चीजें जिनसे हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, ये हमारी क्या बन जाती है? व्यवसाय की पूंजी। पूंजी यानी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो नरेशन क्या लिखेंगे हम? कैश, स्टॉक और टाइपराइटर से हमने क्या प्रारंभ किया? बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब किस किस से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं लिखने के लिए हमारे पास ना स्पेस है और ना हमको लिखने की जरूरत है। दिख रहा है कैश, स्टॉक और टाइपराइटर। मैंने बार बार बोला नरेशन हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब हम अमाउंट भरते हैं 10,000, 5,000 और 4,000। 10,000 कैश में, 5,000 स्टॉक में, 4,000 का टाइपराइटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कुल कितना हो गया? 19,000 रुपये क्रेडिट में गया। 19,000 रुपये इसका टोटल, यानी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री में देखें, उधार माल खरीदा। उधार माल खरीदा यानी हमारे पास से कैश गई क्या? नहीं, हमारे पास माल तो आ रहा है। खरीदने को हम क्या बोलते हैं? माल आ रहा है, माल यानी गुड्स। जिसका हम व्यवसाय करते हैं उसका नाम नहीं लिखते, तो यहां पर हमने क्या लिखा? गुड्स की जगह पे परचेस अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट हो गई। ठीक, अब माल खरीद तो रहे, किन से खरीद रहे? ए से खरीद रहे, बी से खरीद रहे, सी से खरीद रहे। ए से आ रहा, बी से आ रहा, सी से आ रहा, से यानी क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया? टू ए, टू बी, टू सी। किसी के नाम के आगे अकाउंट्स नहीं लगता, और यदि लगाना है तो इस तरीके से एस करके फिर हम अकाउंट लगाएंगे, लेकिन नहीं लगा रहे। ठीक है, तो किस किस से आ रहा है? परचेस तो डेबिट हो गई। किस किस से माल खरीद रहे? ए से, बी से, सी से। ठीक है, खरीद रहे हैं तो बीइंग गुड्स
परचेस। ये हमारा नरेशन हो गया। अब हम भरते हैं अमाउंट 400, 500, 500, 400 और 800। ए से 500, बी से 400 और सी से 800। कुल कितना हो गया? 1700। ठीक है, कुल हमने कितने का माल खरीदा? 1700। नेक्स्ट एंट्री है उधार माल बेचा, अभी खरीद रहे थे तो परचेस। सेल्स, बेचना यानी सेल्स, और बताया था कल सेल्स हमेशा कहाँ पर आती है? क्रेडिट में। अब सेल तो क्रेडिट में आ गई, तो डेबिट में क्या जाएगा? किसको माल बेचा? किसी न किसी व्यक्ति को तो हमने माल बेचा, और कैश तो है नहीं कि हमारे पास माल गया और कैश आई। हमारे पास कैश नहीं आ रही। अभी हमने प्रॉमिस किया किसी व्यक्ति से, प्रॉमिस कि आपको हम माल दे रहे हैं, भविष्य में आप हमको उसके बदले में पैसे दीजिएगा। तो ये प्रॉमिस हो रहा है, और प्रॉमिस किससे होता है? किसी पर्सन से होता है। ठीक है, तो हमने किसी पर्सन से प्रॉमिस कर रहे हैं, तो पर्सन कौन होता है? कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो EF ABCDEF। ठीक है, तो वो पर्सन कौन हो गया? DEF 2। उस पर्सन को हमने क्या कर दिया? सेल्स अकाउंट। उस पर्सन को हमने माल बेच दिया। किस किस को बेचा? D को, E को और F को। तीनों डेबिट कर दिए। इन तीनों डेबिट की एक क्रेडिट हुई, क्या? सेल। अब सेल कर रहे हैं तो D डेबिट टू सेल्स, E डेबिट टू सेल्स, F डेबिट टू सेल्स। बार बार सेल्स लिखने की जगह हम क्या कर सकते हैं? जब तीनों को ही माल बेचा, तीनों को उधार ही माल बेचा और एक ही टाइम में माल बेचा, तो हम इसको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। ये कंबाइंड एंट्री सब हम कर रहे हैं। ठीक है, कई डेबिट की एक क्रेडिट, कई क्रेडिट की एक डेबिट, तो ये कंबाइंड एंट्री है, मिश्रित प्रविष्टि हम इसको बोलेंगे। तो इसका अमाउंट है 700, 800 और 600। 700, 800 और 600। इनका यदि टोटल करते हैं तो आता है 2100। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी 3 एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी 4th एंट्री एंड लास्ट एंट्री देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हमको कि खर्चों का नगद भुगतान किया, डाक व्यय 50 रुपए, लेखन सामग्री 100 रुपए, गाड़ी भाड़ा 20 रुपए। ठीक है, डाक व्यय यानी पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, स्टेशनरी पेन पेंसिल जो भी हम स्टेशनरी की बुक स्टेशनरी से खरीदते हैं तो उसको हम किस खर्चे का नाम देते हैं? स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। गाड़ी भाड़े को भी हमने लिखा कैरेज अकाउंट। ठीक है, 2। अब यदि हम पोस्टेज डाक व्यय पर यदि हम कुछ भी डाक में जाकर पोस्ट करते हैं, कुरियर करते हैं, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हमारा क्या फिक्स करते हैं, तो हमारा जो भी चार्ज आएगा उसके रूप में हमारे पास से क्या जाएगी? कैश। ठीक है, आप स्टेशनरी की शॉप पे गए, बुक पेंसिल रबर, है ना, स्केल पेन, तो हमने स्टेशनरी का कॉपी किताब स्टेशनरी का सब सामान खरीदा, तो दुकानदार को आपने क्या दिए? कैश। तो हमारे पास से क्या गई? कैश। फिर है कैरेज। यदि हम गाड़ी से कहीं से आते या जाते हैं तो गाड़ी भाड़े के रूप में हम क्या देते हैं? अपना सामान तो देते नहीं है, हम क्या देते हैं? कैश देते हैं। तो अब देख रहे हैं कि तीनों की क्रेडिट में क्या आ रहा है? कैश। तो हम तीनों को डेबिट करके क्या क्रेडिट में कैश नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया? टू कैश अकाउंट। और ये तीनों क्या हो गए थे? डेबिट हमारी, है ना। तो एंट्री क्या बनी? पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इन सबकी क्रेडिट क्या थी? कैश। तो हमने कंबाइंड एंट्री कर दी। अब देखें बीइंग, नरेशन इसका लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, पेड कितना कितना है? 50 रुपये, 100 रुपये और 20 रुपये। 50 रुपये, 100 रुपये और 20 रुपये। यदि इनका टोटल किया जाता है
तो इनकी क्रेडिट जाएगी 170 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हमको क्या लगाना है, इसका टोटल लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल लगाने पर डेबिट का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट का टोटल लगाएंगे। ठीक है, तो 22,970 डेबिट का टोटल और 22,970 क्रेडिट का टोटल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो आज हमने कुल कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कंबाइंड एंट्री भी आज सीख ली। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो डिस्काउंट वाली एंट्री सीखेंगे कि किस प्रकार से हम नगद छूट और व्यापारिक छूट को व्यापारियों को, उपभोक्ताओं को या व्यापारी देते हैं। ठीक है, तो दोनों छूट के बारे में कल हम पढ़ेंगे। आज हमने मिश्रित प्रविष्टि पढ़ी और डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट की एंट्री करी, एक्सपेंसेस की एंट्री करी। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।